સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની 54 બેઠકો જીતવા માટે સોમનાથના સાનિધ્યમાં કોંગ્રેસ મહામંથન કરશે। સ્ટોરી બાય પરાગ સંગતાણી, ગીર સોમનાથ, માં ન્યૂઝ લાઈव गुजरात। किसने क्या दाव खेला है वो सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं और धीरे धीरे सारी असलियत सामने आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, उनके पास पूरे मत है नहीं अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो ये सब नौटंकी इस देश में नई नहीं है। कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को गिराया, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में सरकार जो कांग्रेस की थी, चुनी हुई सरकार को गिराने का खून मुंह लग चुका है बीजेपी को। उसके बाद राजस्थान में अटेम्प्ट किया, वहाँ इनकी मुंह की खानी पड़ी, इनको कामयाबी नहीं मिली। ये कहाँ कर नहीं कर रहे हैं। ये तो बीजेपी अगर सीधे तौर पर सत्ता में नहीं आती है तो चूंकि उनके पास अपार धन संपदा है, ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए अनाप शनाप पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था यहाँ, इस सोमनाथ जिले में क्या भव्य बीजेपी का दफ्तर बनाया है। एमएलए तो कांग्रेस के हैं 4, लेकिन दफ्तर शानदार बीजेपी का है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जवाब देगा कोई कि बीजेपी इस 8 साल में रातों रात इतनी पैसे वाली हो गई कि देश के 350 जिलों में आपने अपने पार्टी के दफ्तर खड़े कर दिए। और हम 70 साल हमने भी राज किया है, हम दफ्तर नहीं बना पाए क्योंकि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने गलत काम नहीं किया, हमने लोकतंत्र का सम्मान किया, हमने चुने हुए लोग सरकारों को सम्मान की दिया। बीजेपी सारी लोकतंत्र, इसीलिए हम कह रहे खतरे में है और ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। हमें किसी से कोई डर नहीं लगता। हमारे यहाँ ये आ चुके हैं, मार खा के जा चुके हैं। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए राजस्थान में, ये बोल रहे थे कि हम तोड़ेंगे, और टूटा किसका? बीजेपी का टूटा। और मैंने कहा था तब भी दिन में, रिजल्ट नहीं आया था, कि हमारे 126 वोट आएंगे और बीजेपी का वोट जितना उनका है उसमें से भी घाटा होगा उनको, और वही शाम को परिणाम आया। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कोई कांग्रेस नहीं छोड़ रहा। जिसकी जमीन खिसक गई, जिसको आर्थिक लाभ लेना है, जो बीजेपी के लालच में फंसना चाहता है, वो पार्टी छोड़ता है। कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है और जिसकी पकड़ है, वो आज भी कांग्रेस के साथ है। अभी मैं कहना चाहता हूँ, ये राज्यसभा का चुनाव आ रहा, बीजेपी गुजरात में कर क्या रही है? जमीन तो खिसक गई, गुडविल खत्म हो गई, इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। इस महीने ये 2 लोगों को खरीदेंगे, अगले महीने ये 2 लोगों को खरीदेंगे, ताकि कांग्रेस का टेम्पो खराब करने की रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। हमें मालूम है कौन छोड़ने वाले हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि वो जीतने वाले नहीं है। तो उस कचरे को लेके बीजेपी करेगी क्या? वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ हम पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता मालिक होगा पार्टी का, और वो मालिक चुनाव लड़ाएगा और उनका प्रतिनिधि चुनाव जीतेगा। एमएलए मालिक नहीं होगा। यही काम कर रही है कांग्रेस इस टाइम गुजरात में, कि जो आदमी चुनाव नहीं जीत रहा है, हमारे पास रिपोर्ट है, पूरे गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट मेरे पास है। कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है वो हम जान रहे हैं, बीजेपी भी जान रही है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप शामिल करके इवेंट मैनेजमेंट करके खुश होना चाहते हो, तो आपको ये खुशी मुबारक। हमारी जीत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें मालूम है कौन छोड़ने वाले हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि वो जीतने वाले नहीं है। तो उस कचरे को लेके बीजेपी करेगी क्या?